कि हम खुद विशाल बड़े एक औसम टाइम का और 5 दिन के लिए तो उसमें चाहे हम नाचे खेले कुछ भी करें हम। उन्होंने FIR करी और वहाँ जो है तहसील थाने में जो है सीधे रोहन है उसके बेच है। उसके लिए भी इन्होंने हमारा मजाक बनाया कि तुम्हारा मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही। अच्छा खोसे की भाई जो हमारे 12 गाँव है इन्हों ही 2 गाँव 11-12 गाँव जो है मेरे को सिम झुकाने के लिए नहीं भेज सकते। कि कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट शो पे। आज के इस पॉडकास्ट शो में हमारे साथ जुड़े हैं खद विशाल के सेना जी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा इंट्रोड्यूस करवाते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं। चलिए दोस्तों, आपसे मिलवाते हैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं। हमारे गेस्ट हैं आज के श्री जगत सिंह सेना जी। सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, सवाल जवाब शुरू करते हैं आज के हमारे गेस्ट से। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा सवालों पे चलते हैं और पूछते हैं हमारे खत के सेना जी से क्या हमारे खत में चल रहा है, क्या हमारे खत का माहौल है इस टाइम। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट शो। सेना जी, अगला सवाल सीधा है कि गांव का सियाना होना आसान हो क्या खोती का सियाना होना मुश्किल हो? देखो जी, ये तो व्यवस्थाएं बनाई गई थी पहले से। ये सियाना हर चीज का सियाना होता है, बल्कि चीटियों में सियाना होता है, आदमियों में तो क्यों परिवार का सियाना होता है। गांव का सियाना बढ़ाया जाता है, पहले गांव के ही निपटारे किए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी गांव का जो सुलझता नहीं है, फिर वो हमारे खाक सियाना बने हुए हैं, फिर उनके पास जाते हैं। वहां भी फिर मीटिंग में नहीं होता, फिर जो है 12 गांव के सियाने के पास आती है। फिर 12 गांव को सियाना जी जो उनको बुलाते हैं और मीटिंग में तय करते हैं और निष्पक्ष तरीके से जो है उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हमारे 11-12 गांव है खुद ही कि हम खुद विशाल बड़े एक औसम इस टाइम नहीं थे, लेकिन हमारा नाम था कि विशाल खत एकजुट रहती है। सेनाचारी प्रथा भी सबसे ज्यादा शायद विशाल में ही अधिकतर मानते हैं लोग। अभी 3-4 खत हैं जो मानते हैं, कहीं कहीं तो जो सेनाचारी प्रथा भी जो है मतलब कम कर रखी है, लेकिन विशाल अधिकतर जो है सेना प्रथा को बहुत मानता है। और हमारा भी फर्ज होता है कि मेरे जो सभी गांव में एकजुट रहे। देखो ये हमारे जो खुद विशाल है तब के चर्चे जब हम एकता थे हमारे तब के चर्चे दूर लौसते, ठीक है। ये अब हमारे खुद इंदे विवाद है एक तरीके से ना, शायद किसी भी रीजन हो हम आगे बात करें इस बारे में। ये भी विवाद है खुद इंदा तो तब का भी चर्चे दूर लोग। बिल्कुल। तो फिर क्या वजह जो हम एकता छोड़ कर हमें जो एक खुद विशाल के एकता होते से छोड़ कर हमें विवाद में जाइए। देखो जी, हमने तो पूरी कोशिश करी, बल्कि ये शुरुआत जो है 2009 से हमारे भाई साहब थे जो बहुत जानकार थे। उनकी डेथ के बाद एक मीटिंग होती है सिमोग में ही, जिसमें जो है खत तय करती है कि विश्व में लोग जुड़ते नहीं हैं, इसलिए हम वहाँ जो है रखो जो टूर्नामेंट रखूँ। और उसमें पूरी खत ने तय कर लिया और हमारे लिए सिर्फ ये बोल दिया कि भाई आप लोग जो कबड्डी का जो फर्स्ट इनाम है वो सेना जी आप देंगे। हमने मान लिया, हमने चलो हमारे भाई साहब के प्रति जो टाइम उनकी चर्चा थी कि हम मूर्ति लगाएंगे वो करेंगे। वो 3-4 साल तो वो चलता रहा। तो उन्होंने कमेटी में जो है अधिकतर यही थे जड़ा नाम सिमो के लोग, फिर पहले खत के भी थे, फिर धीरे धीरे इनको बाहर करने की कोशिश हुई। वहाँ के जो है उनकी डेथ होती है श्यामा हमारा बन जाता है सिमोग में। उस कारण से इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि जो है टूर्नामेंट नहीं होगा। अब टूर्नामेंट नहीं होगा तो लोगों ने जो है गांव के लोगों ने जो है सभी ने तर्क दिए कि ऐसी घटना है। तो पहले प्याणी का भी एक नया लड़का गुजरा था, खत्म में तो होती रह रही है, लेकिन जो है इसको जो है ये विश्व टाला नहीं जाता। फिर उसमें जो है उनकी सिमो वालों के ये रही कि नहीं होना चाहिए। पूरी खत जो है चाहती थी कि नहीं होना चाहिए। फिर व्हाट्सएप में किसी लड़कों ने जो है मतलब वो लिख दिया, कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया होगा। तो उसके कारण से मैंने मीटिंग बैठाई। मीटिंग क्या मेरे पास उन्होंने आदमी भेजे, जोड़े भेजे, मतलब डाके देना भेजे सेना जी ऐसे बात रहे और तो निपटा देंगे। तो मैंने तुरंत 3-4 दिन मैंने मीटिंग बुला ली कोटी में। तो मैंने कोटी में भी सबसे पहले मैंने दंड रखा कि जिन्होंने गाली गलौज करी वो भी मेरे ही है, मेरे खत गए तो मेरे हैं। तो मैंने सबसे पहले
दंड रखा कि ये माफ कर दो, इनसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर जो डांडा गांव के नाम नेगी, उन्होंने रखा कि दंड जय कि चलो मेरे गांव के थे, मैं रखता हूँ। फिर जैसे परिवार का था, फिर वो आया तो हमारा दंड तो लिया नहीं। फिर जो उनके परिवार का जो मदन प्रधान है, उसने दंड रखा, उसको सिम वालों ने जेब में रख लिया। फिर हम तय करने गए, हमने तय करा कि भाई अगर ये बोलते हैं कि ये जगह जो है हमारी है, तो हमको इनसे मांगनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा इनको कि भाई हमको जो विश्व के लिए, हमको खेलने के लिए वो जगह दे दो। अब उन्होंने जो है वो इसी बात पे अड़े रहे कि नहीं, हम अपने उसमें जो है खेलने नहीं देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। फिर वो डांड जो है पहले जेब में रखा, फिर वापस कर दिया। तो विश्व तो जो है टूट नहीं सकता, विश्व तो होना भी था फिर लोगों ने फिर मीटिंग करी, दोबारा मीटिंग करी, तो ये सिमो वाले उठ करके जो है पूरा गांव का गांव, सिमो जड़ान दोनों उठ करके चले गए। हाथ तो हमने भी जोड़े। फिर हमने जो इनके पुरोहित है देशो बामण, उनको भी भेजे, यार इसको ऊपर मत बढ़ाओ, इसको जो है कम करो। लेकिन उन्होंने उनके पास जो है नहीं मानने की बात ही कही। हमने तो जो है पुरोहित भेज दिया और सीधे रोहन है बाकी तो जो है सब प्रक्रिया कर पे मैंने तो वो जो है बाइकाट का निर्णय लेना पड़ा खत के सामने। जो जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो जो अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में बस विवाद सुनने लगा। अच्छा, मतलब जो राजनीति के चक्कर में जो है तो वैसे लगाना ठीक, मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में वैसे लगाना टूर्नामेंट तो ने अच्छी बात हो, क्योंकि गाँव पुंडे खोते पुणे बोरे लाग पड़े जो खेलना पसंद करो आचला जन खेलना, और तभी खेल मुझे हम आगे बढ़ सके। लेकिन जो शुरू में था जब स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट, तला अध्यक्ष कौन था? तो सुनील पंडित जड़ा। तो शुरू दी लास्ट भी लोग सही था, 3 साल लोग सही था, 30 को सिम वालों को ही अध्यक्ष बना रहे थे। लेकिन इन्होंने जो है उसको भी मना कर दिया। ये दिनेश को जो है लड़के जो कह रहे थे कि हम जो है इन्हीं को बनाते हैं, उसने हाँ भी कर दी थी, लेकिन वो गांव वालों ने उसको जो है नहीं होने दिया। नहीं होने दिया तो इसमें जो है फिर विवाद बढ़ता ही गया। फिर जब ये खूब ऐसा हो गया कि नहीं होने देते, तो इन्होंने जो है खत के सभी लोगों ने इसको, हमारे लड़के को, इसको जो है कि इसको बना दो, मेरा लड़का अरविंद चौहान को। ठीक, तो एक अच्छा मैसेज होता मेरे हिसाब से। देखो तो जुलाई भी टूर्नामेंट इन्होंने शुरू करा जब आपके भाई साहब जी के नाम से होना था, और खोती का सियाणा था से भी। हाँ ठीक है, उनके बहुत दूर दूर के चर्चे हैं, काफी अच्छे इंसान थे। तो जब दस के नाम से टूर्नामेंट था, तो आपको क्यों नहीं उसमें अध्यक्ष बनाया गया? मेरे हिसाब से तो पहला हक आपका ही था, उस पर आपको उसके निगरानी में होता है। हक तो था, लेकिन हम अपने आप तो बोल नहीं सकते थे, सही जो बात है। लेकिन इन्होंने शुरुआत करी, इन्होंने पंडितों ने, तो ये शायद नहीं चाहते थे कि जो है सियाने के परिवार से कोई जो है, वो तो इसके बारे में भी जब ये इसको बनाया 1 साल के लिए, जबकि उस दिन ये तय हुआ कि हर साल अध्यक्ष चेंज होगा। 1 साल के लिए अरविंद चौहान को बना दो, उसके बाद जो अगले साल, बल्कि अब चेंज भी हो गया, अब जो है मतलब वहां से अतले से बन गया दूसरा अध्यक्ष आगे के लिए। पर वो नहीं चाहते थे, हम अपने भाई के उसमें जो है जबरदस्ती ऐसे नहीं बोल सकते तुम जो हमको ही बनाओ। टूर्नामेंट करो क्रूडी था से जगह कसके प्रॉपर की जगह कसके से जो कुणी क्लेम शो करे ना, ये जगह हमारी हो कसी बरतत के प्रॉपर कागज हो, या फिर कुणी पुराने इतिहासकार या कौन ऐसा जो है बोल रहा है ये जमीन इसी गांव के है। उसमें 2 गांव के हक जताते हैं, रूपो और सिमोग। अच्छा, तो रूपो वाले कह रहे कि भाई जगह हमारी है, और सिमोग वाले कहते हैं नहीं, अब कागजी कार्रवाई में पुराने अध्यक्ष में बाउंड्रियां है नहीं, और बाउंड्री कहीं मिलान भी नहीं हो रहा है। देखने भी गए रूपो वाले वगैरह ना, लेकिन रूपो वाले कहते हैं कि हाँ मैं कोई गोड़े करो ना, जे तीन छोड़ रहा हो, ये तो आमू ना शेमुवाड़ी छोड़ रहा हो आमू, तो ऐसे बल्कि उसकी नालस भी थी। तो किशन सिंह सियाणा थे बेचारे, उन्होंने नालस करी थी, लेकिन वो नालस बैठा नहीं पाया, तब तक वो एक्सपायर हो गए। फिर इन्होंने रुक वालों में ज्यादा इंटरेस्ट भी लिया नहीं उसमें, फिर वो जब विवादित ऐसे बढ़िया टूर्नामेंट है चला था।
बहुत अच्छा टूर्नामेंट बीसू मुझ से काफी लोग जुड़ लाए थे कि हाँ आप नोट रहा मैं देख रहा था कि काफी बहुत लोग रहा थे कि जो भी अब अब का जरूरत है पड़े इस टाइम पर कि अब विवाद शुरू होना क्या कमेटी छोड़े सक्षम मानना कि जो टूर्नामेंट का विवाद हो सर टेकी दो ग्राउंड अपना खत्म करे। तो अब हम तो हर जंग से मानने के लिए हम तो ये भी कह रहे थे कि भाई इसको विवाद को जमीन का विवाद इन्होंने तो इतना बड़ा लेवल में ले गया कि उन्होंने देवता के ऊपर भी इसको ला दिया कि हम देवता भी नहीं देते तो कि तब जब 11-12 गांव तब दबेंगे। लेकिन अब 11-12 गांव तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो आज बिता से बेचता ना, लेकिन इस मामले में आज तक मेरे खत में 11-12 गांव जितने 18 गांव जितने भी हैं सब एकजुट हैं। आज तक किसी का वो नहीं है जैसे होता नहीं है, बल्कि परिवार पुण्य हो ही ना। लेकिन इसके बारे में जो है फिर हम खूब हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भाई देवता को मत लाओ इस बीच में। देवता जैसे चल रहा है जो अब बाहर खत के लिए पुनः दो अमर खत न दे नहीं। तभी जब विवाद शुरू हुआ टूर्नामेंट की कुरुड़ी थात के ठीक है तब अब मंदिर बाजी चालो तो कहते के कुरुड़ी थात पुंडवा फिर बीसू मेला जुड़ता बीसू लागू थे के लोग थे। देखो अभी तो हम जो है हम इन्होंने हमारे विश्व के लिए जब उन्होंने सोचा कि हम यहाँ जबरदस्ती करेंगे तो इन्होंने FIR करी और वहाँ जो है तहसील थाने में जो है वो दे दी कि हमको ये खतरा है। भाई विश्व तो जुड़ा नहीं था, वहाँ जाते वहाँ झगड़ा होता है। उन्होंने पुलिस भेज रही थी वहाँ कि हमको मारेंगे, हमको हमारे साथ वो करेंगे। हम उस विवाद के कारण से दूसरी जगह जो विश्व की व्यवस्था करी वो इसीलिए करी कि यार मोर्दे से मेरे नहीं मोर्दे कोई झगड़ो से मेरे पुलिस केस वाले से मेरे हम वहाँ भी थाने में इनको मनाने के लिए गए। अच्छा थाने में SDM के पास गया, SDM ने थाने में बुलाया। वहाँ हम 3 ऊँधे लेते बोटा से नहीं ना बोटा तो आप फटाफट SO साहब बोल रहे बैठ तो लो बात तो कर लो। लेकिन हमने तो वो कर दिया कि ना हमारे लिए खतरा है, ये तो इतने बड़े खतरे और ये तो हमको जो है मतलब श्याणा जी हम एक 12-13 गाँव हमारे खोती पुणे ठीक है वो के लिए बहुत बड़ी खोती पुणे के हमारे ये सुना होते हैं मतलब तारीख होती है तीनों खोती जोड़ने लो तो आज के लिए होने ले थे। सही बात है। तो मतलब सेमो के वाले वो कहा चाहो कि भाई श्याणा जी झुक रहे 12 गाँव बड़े मान लो है कि ठीक हो तो मुझे दे हमारे मेल ही दे तो भी मानना मैं तो मीडिया में खड़े होकर 3 गरीब हमारे मंजीत ने भी और मेरा बेटा था गुड्डू सेठ संजय भी सिर्फ बताइए ना और नारायण भी तीनों परिवार ने भी हाथ जोड़े। फिर था जो तो छोड़ दो तो किस ना हमारे विवाद खत्म सब, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो मतलब छोटी मीटिंग हो गई है थाने लग बात हुई है तो के बाद ही मतलब ये चाहिए ना कि मेल चाहिए तो के बाद ये थाने में से आपने नहीं माना यहाँ में हमारी जीत हुई, हमने उनको जो है वहां नहीं आने दिया। नहीं आपका सोचना बहुत सही सोच है कि भाई खोती वाले तक जा रहे तो जोड़ाऊंगा तो ये भी सेम होगी वाले कहना चाहो कि हमारे विवाद उनका जी सुलझा सिर्फ कहना चाहो कि जय हम मंदिर उड़ते जी भाजो हमारे जम नैनी के मंदिर लोग आने तो सिर्फ क्यों ना चाहो देते के मंदिर से भाजो का दिक्कत परेशानी तीनों कैसे कि भाई खोती वाले जय खोती काम से जो बीसू का जो जगह बीसू होते के 5 दूस 10 दूस बांध से बोल लो खोती देनो तो भी कोई दिक्कत ना थी। इन्हों कार्य जो खोसे कि भाई जय हमारे 12 गाँव है इन्हों ही दो बाणे उसके लिए भी इन्होंने हमारा मजाक बनाया कि तुम्हारा मंदिर बन रहा है मस्जिद बन रही। अच्छा बात इस बात की है कि देखो वहाँ की समिति वो भी नहीं चाहती कि 3 खत कायदे होता ना 3 खत में कोई मेंबर नहीं है। पहले रखे थे उनको जो है पूछताछ उनकी है नहीं। हम ठाकुर लोग हम ऐसे हैं कि हमको देवता के नाम से ऊँडो चाहिए ना थे खींचे हम इस चाहे हम ऊँडो दें। लेकिन एक चाहते थे कि जो है जो समिति है उसकी जानकारी हमारे उसमें रहे कि यार कहाँ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये सिमो के जो समिति वाले ये जो है इस चीज को किसी को इसकी वो नहीं चाहते कि जो किसी को जानकारी हो। मतलब एक तरीके से बात है जो शेमू की बात है सो एक ना चाहो कि जो हमारी जो समिति है मंदिर समिति जो 3 का तब का फिर बेवरा दे। अच्छा अभी जो बिछोड़ा होते के काम हो छोड़ा थे चंदा हो तो तब का बेवरा देने का दिक्कत है।
तब तो उनकी सोच है, अभी तो अब हम तो बल्कि हम तो ये कह रहे हैं मतलब कि अगर समिति वाला जो खुद का होगा वो सिर्फ देख रेख के लिए होगा, उसकी जानकारी के लिए होगा। बाकी हम तो जो है देवता के नाम से जो है वहां से जो है 10 रुपए भी नहीं उठाते कि भाई हमको वहां से लालच उसका नहीं है कि भाई। जी बिल्कुल शाणा जी, अच्छा लग रहा है, आप अच्छी बातें बता रहे हो और खुद ही होने का अलग हो से पता लगा एक्चुअल में लगे का अलग है। टूर्नामेंट बहुत अच्छा लगता चले, तो जो टूर्नामेंट का विवाद हो से तीन देवधाम बन केला से कुणे लिया से कमेटी वाले, क्यों कमेटी ने तो सब होंगे से तो फेम का होंगे ना कि भाई सिमो वाले हो तो तीन लिया, कमेटी ने तो सब होंगे तो सर सिमोगी के देवधाम बन कुणे लिया। सिमो वाले ऐसी पॉलिसी करते हैं कि उसके तुरंत बाद हमारे गांव के ये 53 का झगड़ा था, तो उसके लिए पहले मना कर दिया। इन्हें बेचारे ने सारा सामान वो कर रखा था, बुक सब लोग, और फिर जब मना कर दिया तो उसने जो है व्हाट्सएप पे सबको डाल दिया कि जो है झगड़ा नहीं है। फिर दूसरे दिन फोन आता है कि सैना जी आप सैनों को ले आओ, 11-12 सैना को ले आओ और अपने आप आ जाओ। हमने कहा भाई इतने सैना तो मैं अब ला नहीं सकता, कल ही कल, तो आप और 53 आ जाओ। तो हम जो है उसके बाद जो है 53 को ले गया और अपने गांव के 4-6 लोग ले गया और सिम हो गया, और फिर उस दिन हाँ कर दी कि हम दे रहे हैं। उसने बेचारे ने 3 दिन में चाहे कैसे भी किया हुआ, लेकिन उसने वो झगड़ा निपटा दिया। फिर उसके बाद जो है झगड़ा वहां के लिए, पतलियों के लिए, कोटा के लिए, वहां के लिए फिर मना कर दिया। हम उनसे अतले वाले के साथ भी हम 12-13 सियाने हम वहां गए, हाथ जोड़े उनको कि इसने इसके 2 झगड़े हो, एक मासू दिया और इस झगड़े को आप देवता को दे दो। अब वो उसमें भी करे देवता ले जा लो, हम तो ऐसा थोड़ा जाता है देवता की, देवता ऐसा ही ना जानता जो देखो पुजारी वो जीव से ही देवता फिर कोई लगाना। अब वहां के लिए फिर मना कर दिया। जब वहां के लिए मना कर दिया तो डिमो के लिए भी, डिमो जैसे मनसान वो पुराने वो है भंडारी समझा, उनके लिए भी जब मना कर दिया। उसने बेचारे ने जानकार आदमी है, राम सिंह ना मनसान, अपना बोए देगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो आया जो भी कुछ तो उसको कारोबार बोट दो और दूसरे दिन लिए पुंडे और इतने दिन दौरे सेम हो गए। तो उसका भी तीन स्वागत ना करो, राम सिंह ना जोड़ा जोड़ा का स्वागत करो ना, वो भी नहीं किया। तो उनकी जो एक बात ही हो गई कि हमको जो देवता देना ही नहीं है। फिर भी हमने जो है एक लास्ट मीटिंग ऐसी रखी थी, सिर्फ उसमें मैंने बल्कि जैसे गांव में फांट लाभ कुछ नहीं, मैंने अपने उसमें जो है लेल्टा में पूरे 12 गांव के सिमोग सहित उनकी मीटिंग रखी। उसमें हमने सब ने 12 गांव वालों ने हाथ जोड़े थे कि कोई दान न फांड कुछ नहीं, सिर्फ 5 दिन के लिए ये थात के लिए हाँ कर दो, इसमें तुम विश्व करो चाहे तुम खेल कूद करो, 5 दिन के लिए इसकी हाँ कर दो, बाकी कुछ ना डांड ना बांड और सब मेलों दे। अब उन्होंने उसके लिए भी जो है मना कर दिया। जो तीनों त्याड़े दौरे तो आना जाना बंद दिनों करे, त्याड़े दौर ना तो मतलब सीधा है कि आना जाना बंद। तो शुरू में जैसे तो कि ना कोई नोट लगा था ना कोई आया लगा था, लेकिन इस टाइम बंदा बेशो गो है आप शादी ब्याह में और कोई जगह तैयार हो कुछ भी मतलब फुनिया तो ले कुछ होगा फंक्शन होगा, तो जो रिश्तेदार वाला से आगे होता पहुंचे आगे लेके, या तो पूरा बंद करे या तो बेशो की ना सब खुला है भाई, कौन भी आए सको कौन भी जाए सको। तो तुम का दिक्कत लग गया कि पूरा बंद करना मुझे, और तुमका समस्या क्या के ना लोग बंद कर। दिक्कत इस बात की आ रही है कि देखो जिस घर में कहीं घटना घटती है शिव मोर्धन गुजर है, अगर उसमें नहीं जा पाएगा रिश्तेदार, तो इसलिए इसको जो है खुला रखा है कि भाई जो है रिश्तेदार जो है घटना में जा सकता है। घटना का ठीक है, घटना में जाओ ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि दुख में आदमी के साथ चाहिए हो। तो लेकिन जो शादी ब्याह हो किसी भी पार्टी हो, जो रिश्तेदार वाला से आग लेकर पहुंचे ये मेन पॉइंट हो। ये भी जब बंद करनो तो ऐसा कि भाई बंद हो ना कुणी आंदा ना कुणी जाना ना कुणी बोलता, और जब करनो ना ऐसा कि भाई शादी ब्याह पार्टी जब तोला जानो हो तोला सा रिश्तेदार आगे पहुंच रहा था, तो ऐसा कि भाई हमेशा खुला है, तुम ना कुछ विवाद ना किसी तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत ना। एक बार तो ऐसा शक वैसा हो गया था शुरुआत में कि
लोग कोठी में जो है सामान भी नहीं देते थे। लेकिन सोचा कि यार नहीं, मेल तो आएगी ऐसा ना हो कि भाई मेल ना हो, थोड़ा ढीला सा वो जोड़ गया। अब इसके बारे में जैसे आप कह रहे कि रिश्तेदार अगले करो, मुझे सबके लिए खुला कर दो, इसके लिए मेरे को एक खत बैठानी पड़ेगी, या तो सख्ती नियम बनेंगे और या फिर छुट्टी दे देंगे। तो दूसरा मेल आवले तो तोला भी तो उसका जो होना। तो कारण से उस टाइम जो ये निर्णय लिया कि भाई शादी ब्याह और मरना में भाई लकड़ी जान देते कि प्रस्ताव बोल देते कि जो है मतलब ये भी तय दूतिया मेल की बात करें कि दूतिया मेल आने तो हमें कोशे जान है कोशे आंदे तो मेल तो हमें नहीं आते जय शिमू की वाड़े भी सोच ले कि हमें ना मेल करने ये भी एक दो जी हमें लाग रो ले कर दे, चाहे मैं हूँ खोती वाड़े मतलब मैं का मतलब ही खोती वाड़े, बाकी गाँव वाड़े जो लाग रो ले कर दे कि ना यार मेल छियाने हम सोच रहे थे मेल छियाने और सोचना जब मेल छियाने तो दूतिया मेल कोशे आंदे। मेल का तो एक टाइम होता है। देखो हम उदाहरण से ये भी सीताराम से उदाहरण सीताराम डांडा पे है कि वो तो 15 साल रहा, अभी तो 2-4 साल हुए। अच्छा। तो इस ढंग से उदाहरण देते हैं लोग। तो तब अब क्या करना है? तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो क्या ये चीज फॉलो करो? ये भी पर्सनली आऊं तो ऐसे आऊं कि भाई आऊं जाना भी हो और आंदा भी हो, ऊंडा भी बोईदा ऊंडा भी जाना। तो एक जो हमारी नई जनरेशन हो क्या तीनों से मानो ही चीजों की नाम त्याड़े तो हम जाते रहेंगे। देखो आज तक तो जो है सबने मान रखा है। इसके बाद अब नई पीढ़ी को हम तो ये कहते हैं कि देखो अगर हम पुराने लोग ही मान लो थोड़े ऐसे हैं तो आप लोग भी एक मीटिंग करके ऐसा सुझाव हमको भी आप समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर कोई अच्छा सुझाव नई पीढ़ी के लोग देते हैं तो हम वो भी मानने के तैयार। हम नहीं चाहते कि भाई जो है ये विवाद बढ़े, हम तो ये चाहते कि इसको जो है घटे। हाँ बिल्कुल। जब मीटिंग होती हो तो थोड़े बड़े बुजुर्ग आप जैसे सम्मानित लोग जाओ तो ठाट दो, सब नहीं ठाटो कान में ठाटो ऐसा ना बोला अगला बार वाला विवाद है, पुराने कई विवाद होते जो ठाटे भी ले। तो ये भी मीटिंग में जाओ तो हमारे जो नए लड़के हैं या नए युवा से भी आए तो क्या एक रीजन भी सको कि जो हम नए लड़के हैं तो मीटिंग में जो ठाट दे कि ना हमारी ठाट में कोशे का तो ए रीजन भी सको कि नए लड़के ये नहीं मानते, ये मीटिंग में जहाँ किसी उल्टो तो बोले कोसी गलत तो बोले झगड़ा हो मीटिंग पूरे ना हो तो के बाद पीछे ना ठाटो ऐसा कोई चीज हो। देखो हम तो आते हैं, देखो हम तो अब बुलाने को तो हम ये कि हम तो गांव से आने को बोलते हैं कि भाई एक आदमी हर परिवार से आना चाहिए, जो ये ना बोले कि भाई मेरे को नहीं बोला है। अब उसमें नया है चाहे पुराना है तो आज तक तो किसी ने जो है मतलब ऐसा कोई सवाल उठाया नहीं, क्योंकि सवाल तो भी न उठा जब हमारे जो है 11-12 गांव के सुझाव तो ठीक होंगे तभी तो। नहीं तो हमारे सुझाव अगर गलत हो गए, हमारे बीच के नए लड़के भी तो ये बोल सकते थे कि नहीं सर ये तो गलत कर रहे हैं आप लोग। अब आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब तो आओ एक तरीके से समझो कि जो हमारे नई पीढ़ी है नए लोग हैं तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जो हमारी नई पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदारी चीज को लेके कि भाई तुम्हारे टूर्नामेंट का झगड़ा था, तुम्हारे कुरुड़ी थाक का झगड़ा था, तेकी के ना निपटा, सारे नए लड़के उसमें सारे जानकार लोग उसमें तो तेकी के ना निपटा झगड़ा। वो झगड़ा शुरू हुआ वहां से और धाम बंदे और खोती का पूरा आपस में विवाद हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन है वो भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है, पूरी जिम्मेदार है कि जो नई पीढ़ी है नई जनरेशन है पूरी जिम्मेदार इस चीज के लिए जो यार झगड़ा लागना सुलझे। मेरा पॉइंट तो छेना चाहिए नहीं तो भी खोती गुणो जो सब बोल रहा हूँ कि ना हमारे विवाद है सुलझाना चाहिए सब गुणो श्याम गाँव जो दूसरा बोलो जना हमारे विवाद चाहिए ना सुलझा नहीं सुलझन करने की भी अभी वो चिट्ठी दे रहे हैं। अभी सिमोग में ही है, अगले शादी थे बाण जैसा मोर हुआ था उसके अगले शादी थे थोड़ा तो चिट्ठी दिन न देना और अब जो है अब चिट्ठी दे रहे हैं। घुसपैठ करो इसमें, अगर कोई जो है जैसे एकजुट खत हो रखी ये ना रहे तो ये जो इनका ऊपर मंदिर बन रहा है इसमें भी डिस्टर्ब होगा और सारी चीज इनकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर अगर 2 फाड़ हो जाती है, इन्होंने तो कोशिश ऐसी करी खत को जो है 2 फाड़ करने की भी कोशिश करी। इन्होंने डीमू से आने को पूछा कि जो है 4 गांव तुम जुड़ जा, 2 गांव हम 6 गांव 2 खतें हो जाएगी। इन्होंने तो हमारे घर में भी ट्राई करी कि सियाना जो है हम फौज थोड़ी सियाना समझो
अच्छा, मतलब इस टाइप की मतलब एक तरह से विवाद ना था और बड़ा ना झगड़ा हो सुल जाओ और बड़ा अच्छा। तो सेम गांव से कौन जो से बोलो जाए हम अपनी राजनीति चमको हम देना विवाद बन देखो जी, ये तो नहीं हम बोल सकते ना, सब पर्सनल हो करना किसी के वजह ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो उनके सुनने में आती है बातें, जब ये देवतावाड़ी बात आई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऐसे बोलते थे कि नहीं यार तुम देव देना पड़ो, तो जो से देव को देना पड़ो तो से विवाद चेंज थे से। लेकिन अब बहुत सारे फिर जो गांव के उसमें तो लपेटे में गांव के साथ तो रहना ही है। अब उनको फिर मजबूरी है कि गांव से बाहर वो भी नहीं जा सकते। मतलब आपका कहना सीधा है कि शेम होगी पुण्य शेम होगी जो गाँव होते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो मतलब ये चाहे ना कि हमें विवाद ना चीज, तो तीनों को क्या फायदा लगा, तीन की राजनीति में फायदा तीन का बहुत सारे ऐसे कि हम क्यों झुकेंगे, हम क्यों करेंगे यार झुकेंगे। शाना जी भी आप एक सीधा से बात है, आप 12 गांव या 13 गांव जो छोड़े हमारे खोतीपुर गाँव 12-13 शायद 12 या 13 गाँव की चढ़ी। हाँ, बोलने को 12 है, ऐसे हम 17-18 गाँव आज बरोबर बोलना 12 तो ये भी आप 12-13 गाँव का सियाणा हो, खोती का सियाणा। तो अगर आप भी बोलते ले एक बार ले रहे के लख है अभी बात और बड़ा हुआ तो के ना सुन दे तू। मैंने सबसे पहले डांड रख दिया था ना, पहले तो वही मिट गया था झगड़ा जी बिल्कुल, क्यों मेरे सब है। लेकिन उन्होंने उससे नहीं माना, तलाई माना ना। फिर गांव की तरफ से डांड रखा, वो भी नहीं माना। फिर उस परिवार ने डांड रखा, फिर वो भी नहीं माना। तो मनाने का कैसे मनाना था फिर? मतलब हम तो छोटे, तो हम अपने आप बन रहे थे कि जो मैं रख रहा हूँ डांड, बल्कि मेरे को लोगों ने जो है बहुत सारे ने ये भी कहा कि आप क्यों रखते हो डांड। लेकिन मैंने तो ये कि भाई छोटी सी बात है, व्हाट्सएप पे जो कुछ बोल दिया उसको जो है यही दबा दो तो यही खत्म हो जाएगा विवाद। जी मैं ऐसी कहावत भी सुने हमारे डोबे बोला सूर्य पुण्य के आंगणे पुण्य नु लिया, और ऐसी कुछ कहावत भी हमारे में ना। तो मुझे मतलब ये जो हमारे खोतिंदा विवाद रहा है तो टूर्नामेंट ही शुरू होना है विवाद, तो मुझे कहीं ना कहीं कहावत एकदम फिट लागे बोटे की भाई जो सूर्य पुण्य के थे जो आंगणे पुण्य के ले रहे चाणा जी विवाद हुआ है काफी बड़े लेवल पर मैं पहुंच हुआ। ठीक है, इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गया है कि आए जानू कि आने वाले 2-3 साल फिर भी मेला जानना चाहिए। मेरे तो ये मैंने जो लास्ट मीटिंग मैंने लेल्टा में बुलाई थी, हाथ जोड़े सब मेरे 3 परिवार, हम में 3 परिवार जोड़े हाथ, खतवाड़े सियाने तो जोड़ ही रहते सभी जो है कि भाई विवाद खत्म, यही खत्म कर दो। और 5 दिन के लिए तो उसमें चाहे हम नाचे खेले कुछ भी करें, हम ये इस चीज की हमने मान लिया चलो तो थारा ही था, लेकिन 5 दिन के लिए उसमें चाहे तो हम कुछ भी करें उसमें ये हाँ कर दो। लेकिन उन्होंने हाँ करके नहीं दिया। तो विराजी है ना मेरा अपना मानना था जैसे तो उस हाँ नहीं होते खोरे, उनको उस दिन ये बोलना चाहिए था कि सियाणा जी था देखो जब तुम 12 गाँव लग बोल देना था तो हमने छोड़ दिया, हम सियाणा हो देना। अच्छा। हमारे यहाँ फंस जाती, बिल्कुल हमको उनको मनाने के लिए सिमो को जाना पड़ता है कि तब को तुम्हें महल है, जब तुम जब मतलब तो नॉल है तो महल ना आते तब तो ये कि तब तो तुमने गुस्से में छोड़ रखा। इसलिए हम उन तीनों मना सिमो जानते हैं कि नहीं तेरे भगवान ही तुमको भी चलना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने एक ही रट रहे कि नहीं मेल कर दो सियाणा, तब मुझे ऐसे जब जतबंदी विवाद रहा तो मेल ऐसे आंदे जे मतलब कि अब मानना। तो ये भी जो विवादों में कहीं ऐसे भी सुनो जो विवाद शुरू हुआ ये 23 दिन रहा जगह कोई मतलब टूर्नामेंट की जो कमेटी थे तब मुझे मतलब आगे से कोई स्वीकृति पास हुई कि ऐसे टूर्नामेंट का मैं ग्राउंड बांध लो, स्टेडियम टाइप बांध लो, तो जो तब के जो पैसा वगैरह अगर दिया सब लोग कमेटी वाले खाए मारा, तब क्या बोला ना ब्यौरा लेता थे ना किच बोला तो का हिसाब किताब का कोशिश है। तो आज जानो शायद तब वैसे भी विवाद होना या तो इनका कमेटी के आपस में जो कमेटी वाले था ना तो इन्होंने करना है, तो जिनको पता था। देखो हमको ये भी नहीं पता, घोषणा तो हमने सुनी जब वहां मंत्री आए तो उन्होंने घोषणा की तो पैसा जो भी कुछ आया हुआ उनके। और मेन चीज वही रही वहां के भी कि जब उनको था तो अपना मानते तो वो चीज भी चाहते थे ना वो कि इसके मेन हम ही रहे। अच्छा। जो भी इसमें कोई पैसा आता है उसका खर्च हम ही रखेंगे इसको।
और समिति खत वाले बनाओ नहीं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है सब थुई हो बोली हम चीना हम আমার चीना तो तत्का बेवरा जो चीला उसका हिसाब किताब चीला तो से वो चाहिए ना से ब्यौरा देना ना तो एला बेवरा जान तब का हिसाब किताब देना मतलब फिर भी ऐसे भी बोर है आदमियों से जिन बार से मतलब जो स्वीकृति पास है तो के पैसे होता तो जो से मतलब जो बड़ा करना है तब विवाद करना ही था तो जो खुद ही पुणे भी हमारे से मूवी वाले छोड़ रहा करे तो कि इसके लोग ऐसे भी नहीं समझ तो कि जो जिन्हें पैसा रखा है तीनों बाइक और दिन करे तीनों छोड़ दे दो या तो तुम्हें हिसाब दो और जो हिसाब ना दो तो तुम्हें छोड़ दे गाँव पूंदी भी छोड़ दे रहे खुद ही पूंदी भी छोड़ दे ऐसे ये निर्णय तो जो है गाँव वालों को करना चाहिए था ना। देखो खत वाले अब हम किसको छांटें किसको अब जो कमेटी वाले बोल रहे कि भी तेरे पास तेरे खाते में आए या किसके खाते में आए जिसके खाते में आए मेरे को नहीं इसकी जानकारी क्योंकि किसके खाते में आई तो ये मीटिंग में रखते इस बात को तो ये चीज होती कि भाई फलाना आपने कर रखा है। अब तो मीटिंग में वैसे वाले किसी की अपनी ऐसी चर्चा वो करते ही नहीं है। अला विषय बोलना जाए इन आदमी रखा जैसे जिसके पास होंगे वैसे ही। दोस्तों अभी मतलब जो ये विवाद है ये कहीं ना कहीं पैसों को लेके भी है। जमीनी विवाद तो है ही है पैसों को लेके भी है। मैं मतलब सभी से एक तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी कमेटी संघ जो हमारी कुरुड़ी थात में जो टूर्नामेंट होता था वहां की जो भी कमेटी थी या जो भी कमेटी है प्लीज आप लोग इस चीज को एक मतलब सीरियसली मैटर के तरीके से लें इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें यार। इतना भी मतलब बड़ा विवाद नहीं था। पैसे आप लोगों ने लिए हैं उसका ब्यौरा जरूर देना पड़ेगा आप लोगों को चाहे जिसी ने भी लिए पैसे XYZ। मुझे प्रॉपर नाम भी अभी मतलब ऐसा पता नहीं किसने पैसे लिए लेकिन जो भी पर्सन है जिसने पैसे लिए आप आओ एक अपनी मीटिंग रखो आप अपने पॉइंट पे बात करो और वो पैसे जिसके पास भी हैं जिसने खाए हैं काम नहीं करा है धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है जो भी है उस चीज का सारा ब्यौरा दे दो। उसके बाद आगे जो भी होगा वो सियाना जी हमारे साथ हैं। इन्होंने जब शुरुआत से ही कह दिया कि भाई मैं झुक गया हूँ तो आप लोग और क्या चाहते हो यार या मतलब बिल्कुल या तो खत्म ही करवाना चाहते हो सब कुछ। मैं पर्सनली पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग बैठो आप लोग बताओ किसके पास कितने पैसे हैं उसकी डिटेल्स निकालो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो यार। बढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा। इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था इतनी अच्छी बात वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे और सियाना जी के नाम से वो टूर्नामेंट चल रहा था और किसी का नहीं गांव में नहीं खत में नहीं कहीं भी किसी का सम्मान मत करो यार लेकिन एटलीस्ट उस पर्सन का तो सम्मान रखो जिस पर्सन के नाम से आप टूर्नामेंट चला रहे हो जिस इंसान की वजह से आप लोगों का टूर्नामेंट शुरू हुआ जिस इंसान के नाम से आप टूर्नामेंट चला रहे हो कम से कम एटलीस्ट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मैं सभी पूरे खत वालों से कहना चाहूंगा एटलीस्ट उस चीज का तो सम्मान रखो यार। बाकी मत रखो कुछ मत करो आप मेरा सम्मान मत करो किसी और का मत करो लेकिन एटलीस्ट जिस पर्सन के नाम से आप टूर्नामेंट चला रहे हो उसका तो एक इज्जत रखो यार उसकी तो एक सम्मान रखो। चाहे ये 2 साल हो गए बीसू कुरुड़ी थात में रोना जुड़े मतलब तो किच ऐसा आइडिया उसमें कि ये तीसरा टाइम हो रहा था कि 2 साल बाद मेल आए जाते तो हम तक फिर तो जुड़ते थे बीसू किच ऐसा आइडिया उसमें। देखो जी अब तो खत के ऊपर भी डिपेंड है क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट के नाम से इन्होंने भी अभी जो मंत्रियों ने घोषणा करी उसका पैसा शायद इनकी नई कमेटी के पास भी आ रखा। उन्होंने भी अगर वहां खर्च कर दिया तो फिर ऐसा होगा कि अब वो पैसा वहां खर्च कर दिया टूर्नामेंट फिर कुरुड़ी में हो। इसकी भी जो है देखो अगर तो जल्दी से तय होता है कुछ तब तो हो भी सकता है जो कुरुड़ी में ही डेवलपमेंट हो। हमारा जो है देशों में जो मंदिर बन रहा है उसका जो बड़ा ग्राउंड है क्या पता खत वाले जो वहीं के लिए राजी हो जाएगी भाई यही कर दो अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ खर्चा कम होगा मंदिर के उससे जो जगह बनी हुई है और प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो जो मंदिर हम बने आप मतलब कितना सहमत है कि हम जो मंदिर बने ठीक ला काम करे हमें कि मंदिर बांटने की जो जरूरत पड़े या काम ठीक ला हम करे कि मंदिर चाहिए तो हम बांटना। देखो मंदिर तो ये इसलिए चाहिए ये तो मेरा अपना भी सोच है मंदिर वहाँ बहुत पहले से होना चाहिए था। हमारे बुजुर्ग टाइम से जब देव समय का देव चूड़ी जाओ और बाहर जाओ चूड़ी से एक रात जब ते के बिलाओ तो उसे तो उसको थोड़ा लियो तो एक रात बाहर में रहो। तो मेरा मानना है कि वहाँ चाहे बात विवाद भी नहीं होता तब भी वहाँ जो है एक छोटा मंदिर होना चाहिए था जो महाराज जो है एक रात के लिए उसके अंदर रहते। जगह जो लोगों ने देखी
उसको इतना अच्छा लगा कि वो जगह, उस जगह पे देवटे बंडमा तो वो जो गंदगी कहीं से नहीं आ सकते उस पे, चारों तरफ से शुद्ध जगह है। अब वहां तो सिम्बो में पता नहीं अब दे अभी क्या नहीं, तो देखो ये जो मोती रहे थे हम तीने रहे थे पार जी, ये तो बाटा रहा है, तीनों को रहा है, हम रहा है। अगर ये विवाद नहीं होता तो क्या पता ऊपर नहीं बढ़ता। अब तस के महाराज का बना लो तो तब ये सूझबूझ उसने हमको उसी ने दे रखी। मंदिर जरूरी है, ठीक होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म से हम बिलोंग करते हैं तो हमारा मंदिर चाहिए। हम तो विवाद में आंदा बन ना आंदा नैनी के मंदिर चाहिए। तो एला के जब विवाद हो तब यही याद है कि ये नाम होते के मंदिर बनो बांटो। ये तो बहुत पुरानी बात है मेरे हिसाब से कि के मंदिर आती नहीं लागी। मंदिर तो है तो छोटा सा, वहाँ पानी का तालड़े ना है। अच्छा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि एक रात के लिए महाराज जो है वहां रुकते हैं। तो ये बात तोला जरूरत नहीं लाती तोला, इतने लोग शायद मतलब वो भी नहीं करते, कम लोग जहाँ होते हैं हम लोग आज की तारीख में। तो वहां जो है रात को भी बहुत सारे लोग रुकते हैं, चाहे खुले में रुकते चाहे कैसे भी रुकते हैं। हमारी तो आस्था विश्व में भी अभी हम क्यों नहीं, हम तो जाते हैं मंदिर में जाते हैं, सब कुछ वो करते हैं। हमें तुमके जो कारोबार दे हमने वो बंद नहीं कर रखी। हम जो देव कार वगैरह उगा हमने हम उसको भी दे रहे हैं। दोस्तों काफी अच्छी बातें और गांव समाज की क्षतिपूर्ण की जो भी बात हो, काफी चीजें पता लग रही हैं। तो चलो आगे बात करते हैं और पूछते हैं श्याणा जी से क्या और कुछ चल रहा है हमारे खत विषय में। श्याणा जी, गांव पूर्ण भी विवाद हो, क्षतिपूर्ण विवाद हो, सुलझे भी जाओ, ठीक है, आपने बोला टाइम मिला हो, क्या टाइम और मेरे जो काफी लड़के हैं युवा मेरे साथ के बोरे लड़कों ऐसे हो जो है बोला हम तो मानना है पीछे, और जब मानना तो कौन बात के त्याड़ है और तब शुरू के ना पहुंची कि ना भाई अब ठीक हो सारी चीजें। देखो हम तो युवा पीढ़ी का भी इनका भी स्वागत करेंगे। अगर आप सुझाव लेकर के खत वालों को, सिम वालों को अगर आप सुझाव देते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा करना चाहिए तो खत तो मान जाएगी, लेकिन निश्चय भी मानो स्वयं गाओगे। अच्छा, तो मीटिंग में जानो ये दूध उठाते हाथ जोड़ के नहीं दो इसको, मेरे बिल्कुल ऐसा ना अच्छा ना, बिल्कुल ना लाग लगी जो ये चीज है तो औसम। लेकिन अब इसको जो है इसको हमने लास्ट मीटिंग से जो अब मैं तो खर्चा ही नहीं जमा, समझ वो दिन मैंने अकेला खर्चा कर रखा, उसने मैं गाँव में लाया ना फाड़ना। अब इसको दोबारा मीटिंग और बैठाया कौन बना जो बोटो। अब सिंह वाले तो बोले से मैंने उनको ध्यान लगाया भाई ये लास्ट मीटिंग है, सारे मानो तो ठीक मानना तो इसको बात को नहीं मीटिंग नहीं बैठाएगा। अब उनके वैसे वो निरा की वो मीटिंग बैठाने की जो है मतलब वो करे। मैं पूरे खत के सियाणों को सबको सलाह करके और जैसा भी वो करते हैं वैसे जो है मतलब अब उसमें भी जरूरी नहीं है कि भाई मेरी बात मानेंगे तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अभी तो ये सुझाव किसी का नहीं आया कि भाई इसको जो है खत्म करो। 11-12 गांव जो है मेरे को सिम झुकाने के लिए नहीं भेज सकते। से जो पढ़ना भी जो तो तब उसे किसी ना दे तो उसे खत्म तब। लेकिन अब वो 11-12 गांव क्या बोलेंगे। विवाद ही शुरू हुआ था तोली जब आपने इतनी बड़ी बात होती कायदे में तो सेफ कॉर्नर थे तो, लेकिन आपने फिर भी कर दी तो सेम होगी वाड़े वहां से किस दो से वहां पोरों में जाते सो था दिन को सो वहां क्यों जा दो उसको छोड़ देना मेरे हिसाब से एक पॉइंट था। तो एला भी है इतना टाइम हो गया तो सेम गाँव सो चाहिए चाइना की हमारा सुलह होना चाहिए था। एला जो सो लाओ तीनों ले तीनों मंदिर बांध लो एला जो तीनों लाओ ले रहे हम मेलची आए। अब लागन तब तो उनका अपना वो है। अब तीनों के कहने ये भी चीज है कि भाई अगर खत में विवाद हो जाता है तो ये मंदिर इनका ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, देखो हम तो उसी महाराज के ऊपर है डिपेंड। तीन बुद्धि रही तीन जो है अभी अगर इतनी गलत खत इतनी गलत होती तो पूरे खत के कर्मचारी तो बाहर रहते जिनको आधों को इस विवाद का पूरा पता भी नहीं है। लेकिन वो भी एकजुट होकर के इसके लिए जो है सहमत हुए। नहीं तो उस दिन सब ऐसे बोल देते यार इसकी जरूरत नहीं है सब नहीं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। अब ये चीज तो हर एक जानता है कि भाई 11-12 गांव थोड़ी झुकेंगे चाहे हम गलत ही होंगे तब भी खत ही होती है। श्याणा जी विवाद बहुत हाई लेवल पर हुआ, इसको सॉल्व करने का रास्ता
कि का एक रास्ता देखो कि ना इसी वजह से चीज हम मतलब मेल और ए आठ हो इसी वजह से ये विवाद खत्म हो गए कि जैसा रास्ता जो होला। देखो रास्ता सिर्फ इस बात का है कि देखो जो खत वालों की शर्तें है कि भाई सीधो था छोड़ना पड़ो 5 दिन के लिए, तो माँ कुछ खेल कूद करो, माँ कुछ नाचो, माँ कुछ उस पर जो है आपका वो नहीं रहेगा कि भाई नहीं कोई आपत्ति। हम तो मीटिंग दे जो ले तो बोले 5 दिन के लिए हाँ कर दो, तब कोई डांट ना फांट कुछ नहीं, और उसने मेल है। अब वो चीज को वो मानते नहीं। अच्छा, मतलब यही एक रास्ता है मेल का। बस जैसे जहां से शुरू हुआ वहीं से उससे था खुद एक चाहिए हो। अच्छा, भी जो कुरुड़ी था के बीसू मेड़ा जो शायद टूर्नामेंट भी था तो शायद तीगरी और कल ऊके जगह लगा हुआ है। तो आपने वो भी कहा कि तेको भी स्वीकृति आएगा पैसे तेको पिया है तेके तीनों डेवलपमेंट कर ला। तो अब दूतिया मेल जाले हुए तो का पची कुरुड़ी था मुझे हम बीसू कराए लोग, क्योंकि जब भी हम डेवलप तेरा लोग ग्राउंड करे तो हम तो तेकी जाने तो बीच थोड़ा पैसा ला रहा है तो हम देखो तो ये निर्णय भी फिर खत का होगा ना। अच्छा, इसे अकेले आदमी अब हम बोल रहे ना वापस वहीं करो, खत वाले बोलेंगे नहीं हम तो नहीं जाते वहां, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अब ये डिसीजन भी जब खत बैठेगी उसी टाइम होगा। से तो ये भी तो अपना खर्च रहा ना करे कमेटी वाले से सीधो रहा करे, जो सरकारी पैसा अभी तक वहाँ इसी बार आ रखा मेरे ख्याल से, अभी तक वो खर्च नहीं हुआ। अगर जल्दी हो जाता तो क्या पता ये हो सकता, तो कुरुड़ी में जो है वापस जो शरणा जी हम एक तरीके से ऐसे भी समझूं कि जो विवाद है सुलझे न लगा, शायद और जो शिवमुखी गाँव वाले हो तेके जो जानकार लोग हो तेके जो समझदार लोग हो से निधरे हुए तो भी ये विवाद सुलझे न लगा। आगे तो जानू बड़े बड़े विवाद सुलझे नहीं रहे। तो मतलब लावन तो के भी की जो तेके जो जानकार लोगों से आना है या जो आगे जानकार लोग थे कौन थे जो अच्छे से अच्छे जो लोग थे जो विवाद दूर सुलझाए अच्छे बहुत है। देखो जी खुद के जो चौथरा से विषय हो गया था, चौथरा जैसे वही ना मीटिंग का जो है तो एक सेंटर भी पड़ता था और वो पड़ता था पैदल ही पड़ता था, जो खुद की मीटिंग वगैरह वहीं होती थी। तो वो एक बता मंदिर था वहाँ चाय पानी का, वहाँ पर मंदिर से ही तो ऐसी व्यवस्था थी पहले कह रही। तो वहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे जानकार थे पहले के लोग ना, इनको और टाइम नहीं था पुणे जैसे मान लो ब्राह्मण तो सही थे तो हमारे जो बल्कि पूर्व तो पते तो हम तीनों ऐसा नहीं होता जब यार झगड़ा तरबिल निमटे और निमटाते थे। ये भी जमा कई जगह जो है मलय से जाते थे बेचारे जो जिनके घर में जो है कुछ ऐसी घटना हो जाती थी उसको भी वो जो है वही निपटा देते थे। तो उसे बैठ डोना था यार जब पूर्व रहा है तो इसको बोलना मान लो विवाद सुलझे ही जाता सुलझे जाता। तो आपने मतलब प्रयास कितना किया कि हमें ना झगड़ा ना विवाद हो और का नई जो हमारी पीढ़ी या नई जो जनरेशन हो इन्हों का मैसेज हो कि भाई आगे गाँव खोती पुणे सब एक माते हुए ना तो 3-7 कोशो पढ़ो रहना। देखो मेरा तो ये है कि विवाद तो कुत्ते का नाते अच्छा मित्र बाद में याद परिवार के साथ भी चलना चाहिए, गांव के साथ भी चलना चाहिए और चाहे नया हो चाहे पुराना हो। ये भी अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप गाइड तो कर सकते हो, पुराने लोगों को भी आप गाइड कर सकते नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, आज का जमाना ऐसे है। और हमको भी डरना चाहिए आपके लोग, हम आपको नहीं मोड़ सकते जैसे हो आप नए जमाने की है, हम आपको नहीं मोड़ सकते, हमको आपके साथ जो है चलना पड़ेगा क्योंकि हो ही रहा है ऐसा। अब पुराने लोग तो अब ये मतलब रोकथाम की बात करेंगे यार मतलब हर चीज की वो करेंगे, लेकिन आप तो आज का जमाना कहाँ पहुंच गया। आप तो हम आपके साथ चलने के लिए हम लोग भी अगर आप हमको सुझाव देंगे तो हम इसी के बारे में ही युवा संगठन अगर तुम मेरे खत के लोग जो है मतलब एकत्रित होकर के कुछ अब ऐसा निर्णय करते हो कि ये हमें वोट होंगे और हमें वोट होंगे, ये चीज भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कहने से नहीं बैठेंगे। सीमा उगाड़े भी अपने सिंह है जो कहना चाहिए ना जना। अच्छा, इतने दिन हो गया तो अब हमको क्या फर्क पड़ रहा, हमको हम इसलिए कि ज्यादा आवश्यकता है इसलिए नहीं कर रहे यार बोतिया में एला जो है इतनी वो कर दो कि जो है मतलब आपस में जो बातचीत में ना हो। देखो हम नई पीढ़ी को हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप भी अगर कोई सुझाव लाते हो तो हम मान लेंगे, उसको क्यों नहीं मानेंगे।
ये भी सीमो के लड़के हैं, तो उनसे भी आप जो मतलब बातचीत तो है, ऐसा तो नहीं है कि बातचीत भी बंद है। उनसे भी है कि भाई क्या बात है, जो मतलब उनको भी है कि क्यों नहीं मान रहे भाई, विवाद ही का है ये तो कहते था तो का से कोई दूर तो ले नहीं भाई, वहीं रहना है उसने भी। और तो भी खाली बंजर जगह है, ऐसा भी नहीं नंबर है किसी का। ठीक है भाई, एरिया में तुम्हारे आ रहा, रुको के आ रहा, जिसका भी आ रहा, हमको तो नाचने वालों को नाचने से मतलब है, टूर्नामेंट से मतलब है। बाकी ऐसा है नहीं कि वहां से कोई जो उसको जो उठा के ले जा रहा कोई, या नाम करा रहा कोई। कहीं ना कहीं हमारे अपने ही खुद बड़े या फिर अपने ही गलती है, जिस वजह से हमारे वादा लगा कि भाई इतना बड़ा हम चेंज होता देना इस चीज को। और ना जानो ज्यादा गलती ज्यादा कम क्या गलती पूरे खुद की है एक तरीके से। ये तुम्हें नाम एक सेम होगी, लोग बोलेगे तुम्हें गलत हो, नायरम बारह जो हम गाँव छोड़ तीनों लोग बोले तुम्हें गलत हो। गलती तो पूरे खुद की है, तभी जाकर विवाद रहा है, क्योंकि जो टूर्नामेंट व्यवस्था से आज जगह था तो अपना जुड़ा तो सब लोग थे, पूरे खुद के लोग थे। तुमने ये भी मकई अगर जो है मतलब गलत होंगे ना खत के ये भी लांडे तो सीताराम से गाँव जो है गलत, लेकिन गाँव तो झुकेगा तो झुकेगा जिसको जो है मतलब मानना सा। अब ये चीज तो ये तो खत्म है, ये चीज है कि भाई एकजुट लेने जो है कि अब क्यों हम सियाने को क्यों झुकाएंगे। बिल्कुल सही बात। आपका झुकना मतलब एक तरीके से सुप्रीम पावर है, खुद का जो मेन आदमी जब सेज वाला झुके तो एक तरीके से हम पिछड़ गए। ये भी चाहे अपने मन से जाओ यहाँ पढ़ना जो आम दे बोले जब लेकिन नहीं जा सकता मैं भी। मेरे तो खत के लोग हैं, अब उनके बगैर पूछे बगैर उसके तो ये ऐसे राय थोड़ी देंगे वो कि सण जी आप चले जाओ, आप झुक जाओ। चलिए पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लास्ट पॉइंट पे आ जाए। शरण जी तू कहा चाहे कि विवाद या सुलझे छी नोटा तिगोड़ा या तो कि रोन देना पे पांच डॉलर ठाट ला पे ठाट नहीं, हम क्यों चाहेंगे विवाद। हम देखो किसकी खत होगी उसको वो क्यों चाहेगा कि जो मेरे खत में विवाद हो। तो विवाद आपने छाड़ा ये भी जब सुन मान लेना आती आपने इतनी बड़ी बातें इतनी सुझाव दे दिए, वहाँ ऐसी बातें बोल दी, जब तक के बाद भी सुन मानना आती तो आदमी अंदर से एक तरह से सुना कि मतलब परेशान जो है उनको तो रोने यार, जो मानना तो रोने दो। तो सो ये मतलब है ना कि परिवार में जो अपना बेटा भी ना मानो तो सी किस ना करूँ उसको भी तो रोने दूंगा तो क्या कर सकते। आज लोग जो है मतलब अपने आप को झुकने के लिए राजी नहीं है। दोस्तों आज का पॉडकास्ट श्यामा जी के साथ बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी चीजें पता लगी गांव समाज में क्या हो रहा है। श्यामा जी पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं, श्यामा जी मैं कह सकता हूँ ऐसा कि आप चाहते हो कि आप विवाद खत्म हो और जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो कौन सा का विवाद खत्म करे। आप तो है ही हैं, आपके बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता कि विवाद सुलझे जाओ। आपके साथ कौन ऐसे लोग हो सकते हैं कि ये लोग अगर मीटिंग में जुड़ेंगे या फिर ऐसे लोग जो साथी वाले तब विवाद सुलझे। मैंने तो लास्ट मीटिंग बुला उस दिन था भी है कि भाई इतको बाद मीटिंग ना खोते वाले भी इतको बाद मीटिंग ना बोट दे। आज सोच लो अब मीटिंग अब बगैर खत के मैं भी नहीं बैठा सकता। अब ऐसे उजर पूर्ण करो जी कि भाई मीटिंग बैठा दो। अब सिंह वाले भी नहीं कर रहे, अब खुद वाले भी क्या करते हम तो हमने तो बुला दिए थे। दोस्तों मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये विवाद जल्दी से जल्दी खत्म हो, और श्यामा जी का भी यही पॉइंट है कि ये विवाद जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है, हमारे खत के लिए भी, हमारे गांव समाज के लिए भी। क्योंकि इस चीज से एक बहुत ही बहुत गलत मैसेज बनो। हाँ बिल्कुल पूरे बहुत गलत मैसेज बनो। हमारा एक भय था कि विशाल खुद एकजुट है हर चीज के लिए। खतों की मीटिंग बैठे तो उसमें रहता था कि यार विशाल एकजुट है। यही तक नहीं, विशाल का ठेकेदारी में दबदबा था। जब विशाल का टेंडर होते तो अलग से जो विशाल लाड़ी का अलग से वो रखती थी कि इनका न्याय होगा। सही बोल रहा मान विशाल को सब बोला
सीधे पॉइंट है यार, बोलने की बात है। जैसे फिल्मों की बात है, दानी वहाँ नए लड़के से वहाँ पुराने, हाँ जैसे दानी पहल कर ले तो ऐसा को यार विवाद सुलझ जाता, और ऐसा को तभी जैसे पहल कर ले, नहीं तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा अभी खुद तो ये बोल रही, हमने तो लास्ट मीटिंग बुला दी थी। अब जब हमारे पूरे 12 गांव के सामने उन्होंने नहीं माना तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए शरणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े और इतनी अच्छी बातें बताई हमारे गांव समाज में हो रहा है। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट शो में हमने शरणा जी से काफी चीजें पूछी हैं। हमारे जो खत विशाल में विवाद हो रहा है, जो हमारे खत विशाल का माहौल है इस टाइम, सारी चीजें उनसे पूछी और काफी अच्छा लगा उनसे जान के, और जानकारी जो हासिल की उस चीज से काफी अच्छा लगा कि वाकई में कैसा माहौल है हमारे खत विशाल में इस टाइम हुआ। दोस्तों, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है इस चीज के बारे में कि ये विवाद जितने जल्दी खत्म हो सके ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ये डिले होगा, जितना ये पीछे पीछे जाएगा, उतना ही मुश्किल आगे होता जाएगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को जितने जल्दी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब जो हमारा खौतीपूर्ण विवाद हुई जाती तो खत्म तो करे यार, बोरे का टाइम है, इतना टाइम हो गया कि खत्म भी नहीं हो रहा है। तो आप सभी से केवल एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो कोई भी मेरे इस पॉडकास्ट शो को देख रहा है, हमारे खत विशाल के या फिर जॉन सर बावर के जो भी लोग हैं देख रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक पहल है मेरी तरफ से कि इस चीज को जितने जल्दी खत्म की जाए उतना अच्छा है, ताकि जो आने वाले और भी लोग हैं, आने वाली जो भी जनरेशन है, सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज हो कि नहीं भाई, हमने जो हमारे गांव खौतीपूर्ण जो विवाद रहता है से हम खत्म कर पाए। ना कोई त्याड़े ना शुरुआती ना हम रह दौरे, हम सब मेल मिलाप सब है, हम आविरे जाविरे और सारी चीजें अच्छी हैं। अब खौतीपूर्ण है, कोई दिक्कत ना थी, कोई विवाद ना थी। और किसी को भी, और मेरे इस पॉडकास्ट शो को बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी की आस्था को ठेस पहुंचे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं है। एक पॉजिटिव इंटेंशन से वीडियो बनाई है और होपफुली कि आप सबको अच्छा लगे कि क्या हमारे खौतीपूर्ण चाल लागो का ऑयल लागो सौबिक पता हो सकता है सबको पता लग गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि खौतीपूर्ण का लागो चाल क्यों वैसे विवाद रहा है। तो अगर, और फिर दोस्तों एक पॉइंट और, अगर आप सभी को किसी को भी इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पे बात करना चाहे, या फिर कोई चाहता है कि मैं भी इस पॉइंट पे अपने जो व्यूज हैं, अपने विचार रखूं इस पॉइंट के ऊपर, तो आप पिन में क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। कमेंट कर देना अपना नाम, नंबर, जो भी कुछ है। हम कोशिश करेंगे आपको अपने पॉडकास्ट शो में बुलाने की, और आपसे जानना चाहेंगे फिर इसके ऊपर जो भी कुछ चर्चाएं होगी आपसे फिर हम जानना चाहेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने यहाँ तक वीडियो में अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लास्ट तक भी जरूर देखा करो, तभी जाके मजा आता है, तभी जाके आपको पता लगता है एक्चुअली वीडियो में है क्या। ठीक है, जय श्री राम।